हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पे और बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है ये मुझे चंद्रशेखर जी ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी इसके ऊपर समरी बनाने के लिए। तो चंद्रशेखर जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझको ये समरी के लिए बोला। ठीक है, और मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं बहुत इजी वे में, ठीक है, ये जो पोम है 24 स्टैंजास की पोएम है। ठीक है, और टफ लैंग्वेज है क्योंकि ब्रिटिश लैंग्वेज से लिखी गई है और इसमें मोस्टली जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी सारे टिपिकल हैं, लेकिन समराइज़ मैंने इस वे में करी है कि आपको बहुत इजी वे में ताकि समझ में आ पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो पोम है आपको मैंने बता दिया 24 स्टैंजा की है। ठीक है, और ये डीजी रॉस्टी की सबसे फेमस वर्क जिसको बोलते हैं ना, बहुत फेमस और पीक पे जाने वाला, ये उन वर्कों में से माना जाता है। ठीक है, ब्लेस डोमेंजल, जो बेस्ट डोमेंजल इस पोम का नाम है। और इसमें एक लड़की है डेमोंजल। ठीक है, उसकी डेथ हो चुकी है, मर चुकी है, और वो मरने के बाद हेवन में जा चुकी है, स्वर्ग में वो जा चुकी है। ठीक है, अब स्वर्ग में से जब वो अर्थ को देखती है, ठीक है, तो वो क्या रियलाइज करती है, क्या सोचती है, और उस हेवन में वो अपने लवर को जो याद करती है, जो लवर अर्थ पे है, अभी उसकी डेथ नहीं हुई है, और कैसे वो उसका वेट करती है कि कब वो हेवन में आएगा और वो साथ में मिलेंगे, फाइनली वो मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, तो उसको याद करते हुए वो जो भी सोचती है वो इस पोम में बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब जैसे इसकी स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग की जो लाइन है उसमें बोला जाता है कि एक लड़की, ठीक है, कुंवारी लड़की मीन्स की अनमैरिड लड़की जो है वो बैल्कनी जो है, हेवन की जो बैल्कनी है वहाँ पे खड़े होकर और हमारी अर्थ को देख रही है। ठीक है, स्वर्ग की जो बाउंड्री है, जो हेवन मतलब गॉड का जो घर है, उसके जो बाउंड्री है, जो बैल्कनी है, वहाँ से खड़े होके वो हमारी अर्थ को देख रही है और वो क्या सोच रही है। और ये बताया गया है कि मतलब मैं हेवन में आ गई हूँ और मेरा लवर कब आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो सोच रही है। तो स्टार्टिंग की लाइन में ना उसकी ब्यूटी को एक्सप्लेन किया गया है कि एक लड़की है, बहुत ही सुंदर है, बालकनी में खड़ी हुई है, और जो उसकी आईज़ हैं वो नदी की तरह, मतलब ब्लू कलर की एकदम, ऐसी उसकी झील जैसी उसकी आँखें हैं। उसके हेयर जो है वो एकदम गोल्डन है, ऐसा लग रहा है कि उसमें स्टार्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे उसका ब्यूटी की एक्सप्लेनेशन की गई है। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि उसके हाथ में कुछ फ्लावर्स हैं और वो फ्लावर्स लेके उस बैल्कनी में खड़े होके अपने लवर के बारे में सोच रही है। ठीक है, कि वो अर्थ पे कैसा होगा, वो कब आएगा, वो क्या कर रहा होगा, ये सारी चीज़ें वो सोच रही है वहाँ पे खड़े होके। ठीक है, अब क्या होता है कि उसकी ड्रेस के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि उसने बहुत ही सुंदर एक रोब, एक रोब वर्ड वहाँ पे यूज़ किया गया है, मतलब एक बहुत ही अच्छे कपड़े उसने पहन रखे हैं, बहुत ही शानदार, जैसे परियां होती है ना, एंजल्स टाइप, इस तरीके के उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि उसने रोब के बहुत ही सुंदर कपड़े पहने हुए हैं जो कि वाइट रोजेस से डेकोरेट है, मतलब रियल वाइट रोजेस से जो डेकोरेट है, जिनका हम एक्सप्लेनेशन भी अपने वर्ड्स की हेल्प से तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इतना सुंदर उसने कपड़े पहन रखे हैं और इतनी सुंदर वो लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें करी गई हैं। और फिर ये बोला जाता है कि जो उसके बाल हैं वो इस तरह से गोल्डन है और इस तरह से शाइन कर रहे हैं जैसे कि एक कॉर्न, जैसे भुट्टा होता है ना, येलोइश कलर का होता है, तो बोला गया है कि उसके बाल इस तरह से गोल्डन एंड शाइन मार रहे हैं जैसे कि एक कॉर्न हो। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं कि वो इस तरह से खड़ी हुई है, इतना अच्छा सब होने के बाद, इतनी सुंदर लगने के बाद, ठीक है, हेवन में होने के बाद, वो इस तरह से उदास और सुस्त खड़ी हुई है कि ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे नई आई है। अच्छा, नई क्यों बोला गया, आपको पता ही, हम कहीं पे भी नई जगह जाते हैं तो कुछ दिन हमें लगते हैं वहाँ को समझने में, वहाँ के लोगों से दोस्ती करने में, वहाँ के लोगों को पहचानने में, और तब तक हम अकेले या शांति रहते हैं, तब तक हम किसी के सामने ये भी नहीं दिखाते कि हमारा नेचर क्या है या हमारा क्या बिहेवियर है। ठीक है, तो ऐसे ही लग रहा है कि वो एकदम अकेले शांत इस तरीके से खड़ी है जैसे वो यहाँ पे नई है, पर नहीं, उसको पूरे 10 साल हो चुके हैं और पूरे इन 10 सालों से वो अपने लवर का वेट कर रही है कि कब वो भी ऊपर आएगा और कब वो लोग एक साथ रहेंगे। ठीक है, फिर बोला जाता है
ये जो लड़की है जिस तरह से एक हेवन की जो बाउंड्रीज़ है उस पे खड़े होके अपने अर्थ को जब देख रही है, अर्थ को देख के जब अपने लवर को वो याद कर रही है और उसकी सुंदरता का यहाँ पे वर्णन किया गया है। और हेवन से जो उसको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, दिन और रात एक होते हुए दिख रही है, ठीक है। और अर्थ जो है वो उसको बहुत ही छोटी सी, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है फ्रेटफुल मिड गे, ठीक है। तो इस वर्ड का मतलब होता है बहुत ही छोटे, कोई कीड़े मकोड़े टाइप, ठीक है। मतलब बहुत ही छोटी हमारी अर्थ उसको वहाँ से दिख रही है। अब आप खुद सोचिए ना, हेवन से जहाँ पे उसको दिन रात एक होते दिख रहे हैं, ठीक है। और हेवन तो अपने आप में ही इतना ब्यूटीफुल है कि उसका वर्णन तो हम क्या ही अपने वर्ड्स में करेंगे, ठीक है। वहाँ से खड़े होके भी जब वो नीचे देखती है तो उसको अर्थ एक बहुत ही छोटे कीड़े मकोड़ों की तरह नज़र आती है, ठीक है। फिर बोलते हैं, फिर वो अपने दुख को बताती है कि ये जो हेवन है, ठीक है, ये बहुत अच्छा है, सब चीज़ है यहाँ पे। लेकिन जब भी मैं और लोगों को देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उनके लवर उनके साथ हैं, ठीक है। वो लोग साथ में बातें कर रहे हैं, साथ में घूम रहे हैं, साथ में हाथ पकड़ रखा है उन्होंने, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा मेरे साथ कब होगा, मेरा लवर कब हेवन में आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सोचते सोचते वो बहुत ही उदास वहाँ पे खड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद वो अभी भी बालकनी में ही खड़ी हुई है, बोलते स्टिल वो अभी भी वहाँ पे बालकनी पे ही खड़ी हुई है। और ऐसा लगता है उसको देख के कि गर्मी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन वो तो स्वर्ग है, वहाँ पे तो एक सा मौसम रहता है। तो ऐसा लगता है कि उसके दुख जो है, जो उसका दुख है, उसमें इतनी ज़्यादा गर्मी है कि जो उस फ्लावर उसने अपने हाथ में पकड़ रखे हैं वो एकदम मुरझा गए हैं, ठीक है। उसके फ्लावर्स को देख के ऐसा लगता है। अब वो वहाँ पे खड़ी हुई है, अब सन जा चुका है और जो मून है वो हाफ मून आ चुका है, ठीक है। और सेमी सर्कल टाइप, तो सेमी सर्कल में वो आ गया है, लेकिन अभी भी वो वहाँ पे खड़ी हुई है। और फिर वो वहाँ का वेदर देख रही है कि मतलब यहाँ नॉर्मल ठंड, ज़्यादा ठंड नहीं होती, ज़्यादा गर्मी नहीं होती, ना ज़्यादा बारिश ना ज़्यादा सूखा, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर और वेदर रहता है और बहुत ही अच्छा वेदर रहता है, ठीक है। इसके बारे में वो यहाँ पे बात करती है। उसके बाद वो बोलती है, अर्थ पे जब देखती है तो अब यहाँ पे ना उसके लवर के बारे में बताया जा रहा है कि जो उसका लवर है वो अर्थ पे उसको याद कर रहा है, डेमोंजल को। और डेमोंजल को याद करते करते ना वो बर्ड्स की जो आवाज़ है, उस बर्ड्स की आवाज़ में खो गया है। और वो कहीं ना कहीं फील कर रहा है कि ये जो बर्ड्स है ये डेमोंजल की ही आवाज़ है और डेमोंजल बर्ड्स के सहारे मुझसे बात कर रही है। और ऊपर हेवन से डेमोंजल भी उन बर्ड्स के सहारे उसे बात करने की कोशिश कर रही है अपने लवर से, ठीक है। कि क्या मतलब कि वो अभी भी उसको मिस करता है, ठीक है, या क्या उसके दिमाग में चल रहा है, या वो कब स्वर्ग में आएगा, ठीक है। फिर तभी वहाँ पे चर्च की बेल बजती है और जो उसका लवर है वो बोलता है, सोचता है मन में कि ये चर्च की बेल भी मुझे डोमेंसल तुम्हारी ही याद दिलाती है। मतलब ये बर्ड, ये बेल और ये मैं और सब चीज़ जो भी मेरी आसपास की चीज़ें हैं वो सब चीज़ मुझे सिर्फ तुम्हारी ही याद दिलाती है। जबकि 10 साल हो चुके हैं इस बात को, लेकिन फिर भी आज भी मैं सिर्फ तुम्हें याद करता हूँ। सोचिए कितना गहरा प्यार होगा, मतलब वो भी हेवन में जाके 10 साल, और वो भी बहुत होते हैं, ठीक है। अब डेवेंजल जो है वो बोलती है कि जो मेरा लवर है, अब वो सोच रही है, डाउट में है कि क्या मेरा लवर भी कभी मेरे पास आएगा, मतलब क्या कभी ऐसा होगा। 10 साल हो चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आए ही ना, ठीक है, और मैं ऐसे ही रह जाऊँ, ठीक है। तो वो ये सोच रही है कि क्या कभी मेरा लवर मेरे पास आएगा। फिर वो सोचती है कि क्यों नहीं आएगा, जब मैं प्रे कर रही हूँ, मैं प्रे कर रही हूँ, मेरा लवर प्रे कर रहा है, हम दोनों की प्रे में इतनी ताकत तो होगी ना कि कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, या कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि मेरा लवर भी हेवन में आएगा और हम भी साथ में रह सकेंगे, ठीक है। इसीलिए हमारी जो प्रे है उसमें इतनी ताकत होगी, वो एक दिन ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और जिस दिन भी वो जो प्रे है हमारी सुन ली जाएगी, और जिस दिन भी जो मेरा लवर है वो हेवन में आएगा, उस दिन वो बोल रही है कि हेवन भी ना इतना सुंदर और वाइट और चमकदार हो जाएगा, और मैं उसके साथ टाइम बिताऊंगी। और फिर जब मेरा लवर यहाँ आ जाएगा तो मैं उसके साथ इस हेवन में ही कहीं खो जाऊंगी, ठीक है। इस तरीके से वो यहाँ पे बताती है। फिर वो बोलती है कि जब वो आएगा तो हम दोनों कहीं ऐसे छुप जाएंगे ताकि हम दोनों आपस में कुछ टाइम स्पेंड कर सकें, ठीक है। और फिर मैं उसके साथ एक ट्री के नीचे लेट जाऊंगी, ठीक है। और उस ट्री के नीचे लेट कर मैं प्योर सोल जो होती है, प्योर सोल को याद करूंगी। और जो उस ट्री के एक एक पत्ता, जो लीव है, वो उस गॉड
को समर्पित है और उस गॉड की हमें याद दिलाएगा जिसने हमारी प्रे को स्वीकारा है, जिसने हमको एक किया है, हम उसको थैंक बोलेंगे, ठीक है। तो मैं उनके साथ जब वो हेवन में आएंगे तो मैं उनके साथ मिलकर जो भी वो करेगी या जो भी वो सोच रही है वो ये सब यहाँ पे बताती है, ठीक है। उसके बाद बोलती है कि उसका जो लवर है, अब यहाँ पे उसका लवर क्या सोच रहा है कि शायद मैं हेवन में जाने के लायक ही नहीं हूँ, तभी तो इतना टाइम हो चुका है और मैं इतनी प्रे करता हूँ कि मैं अपनी डेमोंजल से मिलूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस लायक हूँ कि मैं हेवन में जाऊँ और अपनी डेमोंजल से मिलूँ। तो क्या मैं कभी वहाँ पे जा पाऊँगा, क्या हम कभी मिल भी पाएंगे, ठीक है। वो ये सोचता है नेगेटिव, पर तुरंत ही वो पॉजिटिव भी सोचने लगता है कि नहीं, जब मैं उसे इतना प्यार करता हूँ, जब भगवान देखेंगे और हेवन में जो डेमोंजल है वो भी उनसे प्रे कर रही है, तो कभी ना कभी तो वो सुनेंगे, जब वो देखेंगे कि हमारा प्यार इतना इतना सच्चा है, ठीक है। 10 साल हो चुके हैं इस बात को, फिर भी हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, तो आज नहीं कल कभी तो गॉड सुनेंगे, कभी तो मुझे हेवन में बुलाएंगे, ठीक है। तो वो ये सब सोच रहा होता है कि नहीं, ऐसा होगा, कभी ना कभी गॉड हमारी भी सुनेंगे, ठीक है। फिर जो डेमोंजल है वो बोलती है कि सोच रही है वो क्या सोच रही है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर जो मेरा लवर है वो ऊपर नहीं आया, तो मैं जो क्राइस्ट है उनकी मदर, जीसस क्राइस्ट जो है, मैं उनकी मदर मैरी के पास जाऊंगी और उनके जो दूत बोलते हैं जिनको, ठीक है। यहाँ पे इस पोम में उनके दूतों के नाम भी दिए गए हैं 5, सिलीलिया, ग्रेट्यूड, ठीक है, रोसेली एंड मार्गेटी, ठीक है, मार्गरेटी, इन सब के नाम दिए गए हैं कि मैं उनके दूतों से मिलूंगी और उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, उनसे प्रे करूंगी कि इतने सालों से 10 साल से मैं हेवन में प्रे कर रही हूँ और मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं हेवन में आई हूँ, बस मैं इतना मांग रही हूँ कि औरों की तरह जैसे उनके लवर उनके साथ है, ऐसे मेरा भी लवर मेरे साथ हो, ठीक है। और मैं उनको बताऊंगी अपने प्यार के बारे में कि हम कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैं और मेरा लवर, ठीक है। तो जब उनको हमारे प्यार के बारे में पता चलेगा तो वो हमारी मदद, मैरी जो है, जो मदर है क्राइस्ट की, वो हमारी मदद ज़रूर करेंगी। और जब उनको पता चलेगा कि हमारा प्यार इतना सच्चा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद हमारा हाथ पकड़कर, मेरा और मेरे लवर का हाथ पकड़कर, दोनों का हाथ पकड़कर हमें हेवन में पहुंचाएंगी और हेवन में जाने के बाद हमें वो गॉड के पास ले जाएंगी कि इन दोनों को एक साथ इस हेवन में रहने दो, मतलब वो इस हद तक हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब मैं गॉड के पास पहुंचूंगी, जब मैरी मुझे मेरे लवर के साथ गॉड के पास लेके जाएंगी, तो मैं गॉड से पूछूंगी कि क्या मैं और मेरा लवर यहाँ उसी तरीके से रह सकते हैं जैसे हम अर्थ पे रहते थे, क्या हम उसी तरीके से यहाँ रह सकते हैं। पर अर्थ पे तो हम कुछ ही टाइम रहे थे, यहाँ पे तो हमें अब हमेशा ही रहना है क्योंकि हम हेवन में आ चुके हैं। तो क्या हम उसी तरीके से रह सकते हैं एक दूसरे के साथ, सारी बातें शेयर करते हुए और एक दूसरे के साथ जैसे भी मतलब हम अर्थ पे रहते थे, क्या हम वैसे यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, ठीक है। फिर वो सोचती है कि ये सब मैं क्या सोच रही हूँ, क्या ऐसा होगा। अब वो फिर नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये सब तो तभी होगा ना जब मेरा लवर हेवन में आएगा। फिर वो ये सोचती है कि ये सारी तो बाद की बातें हैं कि मैं मैरी के पास जाऊंगी और मैं उनसे हेल्प मांगूंगी और वो मेरी हेल्प करेंगी, वो मुझे गॉड के पास ले जाएंगी और वो मैं हेवन में रहने देंगी। लेकिन ये सब तो तभी पॉसिबल होगा ना जब मेरा लवर हेवन में आएगा, ठीक है। फिर वो बोलती है कि नहीं, लेकिन मैं अपनी उम्मीद नहीं तोड़ सकती और मैं इस उम्मीद में हूँ और इस उम्मीद में हमेशा रहूँगी कि कभी ना कभी तो हमारी मुलाकात ज़रूर होगी, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी जो मेरा लवर है वो ज़रूर हेवन में आएगा और हम ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि मेरी प्रे और जो मेरे लवर की प्रे है वो बेकार नहीं जाएगी, कभी ना कभी हम ज़रूर मिलेंगे। और ऐसे ही बोलते हुए ये पोम यहाँ पे ख़त्म होती है। तो कैसे लगी आपको ये पोम, ठीक है, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। और अब आपने पूरी वीडियो देखी है तो ऑफ कोर्स यार आपको थोड़ा तो इंटरेस्ट आया ही होगा, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।